अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अस्समा बिल कवाकिब व ज़य्यनल मलाइकता बि जिब्रील व ज़य्यनल जन्नता बिल हूर वल कुसूर व ज़य्यनल कुतुब बिल कुरान व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब इलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, न अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले। मोहतरम हज़रात और सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज जुमा के मौके पर हमको मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाई और मजीद करम यह हुआ कि दीन की बातें सुनने और सुनाने का मौका नसीब फरमाया। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे कहने और सुनने को कबूल करे, इसको हमारे लिए हिदायत का जरिया बनाए और हमारे मुताल्लिकीन जितने भी मरहूमीन हैं तमाम के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी मगफिरत के फैसले फरमाए। बहरहाल मैंने आप हज़रात के सामने सूरह आज़ाब की 2 आयत करीमा तिलावत की हैं और एक दूसरी आयत करीमा दूसरे मकाम से तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज का कुछ मकसद रखा है। जैसे अभी खुतबे के अंदर बताया गया है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अस्समा बिल कवाकिब व ज़य्यनल मलाइकता बि जिब्रील व ज़य्यनल जन्नता बिल हूर वल कुसूर। क्या तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिस अल्लाह ने आसमान को जीनत बख्शी है सितारों से, और तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने जीनत बख्शी है फरिश्तों को जिब्रील अमीन से, है ना। और तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए जिसने जीनत बख्शी है जन्नत को हूर और कुसूर से, और तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए जिसने जीनत बख्शी है किताबों को कुरान करीम से, और तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह तबारक व तआला ने जीनत बख्शी है अंबिया अलैहिस्सलातु व सलाम को ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह तबारक व तआला ने जीनत बख्शी है उम्मतों को ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। और इस पर हम शुक्रिया अदा करते हैं और फख्र भी महसूस करते हैं। अल्लाह तेरा 1000 बार अरब बार खरब बार हम शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने बगैर किसी दरख्वास्त के, बगैर किसी इल्तिजा के, बगैर किसी मारूजात के, बगैर किसी जो है एप्लीकेशन के, बगैर किसी चाहत के और बगैर किसी मंशा के हमें ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर पैदा फरमाया। अब इस उम्मत के क्या काम हैं, क्या कारनामे हैं, कुर्बान जाए उन सहाबा के ज़ाते अक़दस पे जिन सहाबा ने माल जान इज्जत आबरू आमाल की जान माल की बाजी लगाकर जो है इस इस्लाम की आबियारी की, अल्लाह के भेजे हुए दीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक उम्मत के सामने पेश कर दिया। और फिर सहाबा के बाद ताबीईन और ताबीईन के बाद तबा ताबीन, तबा ताबीन के बाद उलमाए किराम, वक्त के मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुबल्लिगीन, मशाइखीन, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों को अरबों खरबों रहमतें नाज़िल फरमाए जिसकी वजह से दीन हम तक पहुंचा। उन हजरात ने दीन का काम किया डंडे खा के, अपने माँ बाप को जो है दुनिया से गवा के,
अपने बच्चों को यतीम करके, अपने घरों को बेघर करके, अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते में शहीद करके, और फिर तमन्ना करते थे कि काश हमारे पास एक जान है, शहीद होने के लिए तैयार है, हजारों जानें होती और अल्लाह का दिन मिटता हुआ हम देखते, और अल्लाह के रास्ते में हम हजारों बार शहीद होते और इस पर फख्र करते थे। और आज हमारे लिए अफसोस, साद अफसोस नहीं, चूंकि साद कहते हैं 100 को, बल्कि 1000 अफसोस कि हम आज मस्जिदों को आबाद करने के लिए तैयार नहीं है, आज हम सच बोलने के लिए तैयार नहीं है, आज हम दीन को सीखने और सिखाने के लिए तैयार नहीं है, आज हम इस यतीम दीन को जो है अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार नहीं है, और इसको गले से लगाने के लिए तैयार। कहते हैं भाई ये चीज है, ये दीन तो पुराना हो गया, अब कौन इसको मानता, अब तो डिजिटल दौर है। अबे ये बात याद रखना, एक आदमी ये अल्फाज कहते ही दीन से निकल जाता है। दीन किसी के बाप के वरासत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला जिसको हिदायत देता है उसके पास दीन भेज देता है। आपने देखा कि दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं कि बाप तो काफिर और मुर्तद है और बेटा नबी है, और दुनिया में ऐसा भी हुआ कि बेटा नबी है, बेटा जो है वो नबी है और बाप काफिर है, और ऐसा भी हुआ कि बाप नबी है और बेटा काफिर है, ऐसा भी हुआ कि शौहर नबी है और बीवी काफिरा है, बीवी क्या है, ऐसा भी हुआ कि शौहर जो है, बाप जो है वो नबी है और बेटी काफिरा है। अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने जो करना है, जब करना है, जैसे करना है, कर ही देना है। न वो किसी की जवानी के मोहताज, न वो किसी के इल्म के मोहताज, न वो किसी के फतवे के मोहताज, न वो सर्दी के मोहताज, न वो गर्मी के मोहताज, न वो माल के मोहताज, न वो पैसे के मोहताज, न वो हुकूमत के मोहताज। वो तो अहकमुल हाकिमीन है, वो तो अहकमुल। अल्लाह तबारक व तआला चाहे किसी आदमी का सांस रोकना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसका सांस जारी करे। अल्लाह ताला किसी का सांस जो है जारी करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो किसी का सांस रोक सके। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को दुनिया से मुंतकिल करना होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको रोक सके, और अल्लाह ताला ने किसी को दुनिया में लाना होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसको रोक सके। ऐसे एक नहीं हजारों वाकयात, ऐसे एक नहीं कितने वाकयात हैं, हजारों वाकयात हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जो चाहता है वो करता है, जब चाहता है तब करता है, जैसे चाहता है वैसे करता है। हमारे लिए तो ये फख्र की बात होनी चाहिए थी कि अल्लाह तूने हमें दीन से नवाजा, दीन की कदर और कीमत का हमें पता चलेगा, लेकिन कहां पे, जब ये दुनिया वाली आंख बंद हो जाएगी, स्विच ऑफ हो जाएगा, और फिर हमें चार्ज किया जाएगा कब्र में, जो बरज़ख का जमाना है ना, फिर हमें महशर के मैदान में लिया जाएगा, फिर हमसे हिसाब और किताब पूछा जाएगा। इसलिए हर नमाज के बाद पढ़ना चाहिए अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। मुहद्दिसीन बताते हैं कि जिसका हिसाब लिया गया खत्म हो गया, हिसाब तो आना ही नहीं चाहिए, और अल्लाह ताला ले ले तो कम से कम आसान हिसाब लेने चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जब मैं जहन्नम से आखिरी आदमी को निकालूंगा और जन्नत में डालूंगा। यह हदीस सुनाते हुए सहाबा ने भी मुस्कुराया है, नबी ने भी मुस्कुराया है, फिर सहाबा ने भी मुस्कुराया है, फिर ताबीईन ने भी मुस्कुराया है, फिर हर मुहद्दिस जब इस हदीस को सुनाता है वो भी मुस्कुराता है कि जब महशर के मैदान में एक आदमी को खड़ा किया जाएगा और उसके छोटे छोटे गुनाह याद कराए जाएंगे। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए क्या है, हमारे लिए फख्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि करो बेगुनाह। कहते हैं जब एक आदमी से गुनाह जो है गिनवाए जाएंगे छोटे छोटे, तो वो क्या कहेगा, बुमोदुस 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 बुमोदुस, आज मकलियोस, आज तो गुनाह से चारा तो नहीं है, आज तो हम दरवाजा बंद कर देते हैं, आज तो मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं, आज तो बच्चों को बाहर निकाल देते हैं, आज तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वहां तो सब सामने होगा। कहते हैं जब याद दिलाया जाएगा, वो कहेगा अब तो मैं खत्म हो गया, मेरा बेड़ा गर्क हो गया। फिर अल्लाह ताला कहेंगे कि हर गुनाह के बदले में इसको नेकी देकर जन्नत में भेजो। तो कहते हैं वो आदमी जल्दी जल्दी कहेगा कि बारी ताला मेरे गुनाह और भी हैं। वो क्या कहेगा, मेरे गुनाह और भी है। कहते हैं अल्लाह ने भी मुस्कुराया, हबीब ने भी मुस्कुराया, और पूरी उम्मत मुस्कुराती आ गई है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए इन हदीसों को सहारा बना के कि हम तो गुनाह करेंगे और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ करेंगे। अल्लाह ताला तो गफूर रहीम है, गुनाहों को माफ तो वही करेंगे, लेकिन कम से कम हमारे पास ऐसी तो कोई गुंजाइश होनी चाहिए ना
ऐसी गुंजाइश होनी चाहिए जिसकी वजह से गुनाह माफ होते हैं। अगर ऐसी गुंजाइश न हुई तो फिर हम क्या करेंगे? आज देखो हमारा खाना भी हराम, हमारा पहनना भी हराम, हमारा बोलना भी हराम, हमारा चलना भी हराम। हम जो भी काम करते हैं शरीयत के मिजाज के खिलाफ करते हैं। और कहते थे बंदा मैं बोलूं इतिहास में मानता कैसा कैसा बुशो नहीं मैं जितने नितन एलमन माना अनु एलमन माने न कम सुमाने। अभी कुछ दिन पहले कहीं पंचायत चली थी तो साथियों ने कहा था भाई आपको इनके साथ सलाह करनी चाहिए। पगा चुप यूं ही मुसलमानों दम क्या बर्बाद है दम मैं तो हैंस पे चाहूंगी थी। तो उसका ईमान रहा, उसको तजदीद ईमान करना चाहिए उसी मजलिस में जिस मजलिस में उसने ये अल्फाज बताए हैं। इसने मुसलमान है आतंकवाद मारू नहीं तमसन मारू का लगे। तो ये है हमारी हालत, यहां तक हम पहुंच चुके हैं। आज छोटे से छोटा आदमी भी आपने क्या काम करना है? आपके सर में दर्द है आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने मकान बनाना है आप मिस्त्री के पास जाते हैं, आपने दरवाजा बनाना आप तरखान के पास जाते हैं, आपने दर्जी जो है कपड़े सिलाने हैं आप दर्जी के पास जाते हैं, आपने सौदा खरीदना है आप दुकान पे जाते हैं, फिर दुकान पे कौन सा सामान खरीदना है उसी दुकान पे जाते हैं। सिर्फ दीन ही इतना सस्ता है कि हर आदमी से नॉर्मल बात सूट ते देवन फातवते देवन क्या कर या पर जो सूट आन देवन अपन से बात मान देवन तब इसे एमरजेंसी गास्ते जरूरत कि हमने जो भी काम करना है उसके लिए हमें उस काम का माहिर चाहिए। उस काम का क्या चाहिए? माहिर चाहिए। लेकिन दीन ही इतना सस्ता हो गया है कि एक सारी देनस पाने फातवा देवन क्या कर। इसलिए पीछे हटो, अभी हमारी सांस बाकी है, अभी अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है। हम अपने गुनाहों को याद कर करके रातों भर रोएं। ऐसे भी बुजुर्गान दीन दुनिया में मौजूद हैं जो पूरी पूरी रात नहीं सोते हैं, रात भर रोते रहते हैं। और ऐसी चोट शामनी शुगर पगैचे वतन ताप है। अगर तुम गासुनास आदेश लाइट फिरून देवन नाचन लाइट फिरून देवन। कहते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर की बात है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत की है तमाम इंसानों पर नहीं, तमाम जानदारों पर भी, तमाम जानदारों पर। जानदार जिसको जान है, उसमें से चींटी से लेके हाथी तक, चींटी से लेके किस तक? हाथी तक, तमाम जानदारों पर भी उन्होंने हुकूमत की है, बादशाहत की है। आप हजरात ने सुना होगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में ही कहीं आता है वाकई नमल, नमल कहते हैं अरबी में चींटी को, है ना। तो यहाँ वाक़या आया है एक कबूतर का। उन्होंने एक कबूतर को बुलाया और कबूतर से गुफ्तगू की, और वो बहुत बड़े हकीम भी थे। तो एक दवाई बनाई, ऐसी पावरफुल दवाई बनाई कि जो उस कबूतर को खिलाई जाए 6 महीने तक वो कहीं रुके नहीं। उड़न शुरू कर, जब वो उड़ान अपनी शुरू करे तो 6 महीने तक वो कहीं थकेगा नहीं। एक गोली उसको खिलाई और एक गोली बना के उसके गले में बांधी और उसको बताया कि तुझे मैं समंदर के किनारे पर छोड़ूंगा और तूने समंदर के किनारे पर उड़ना है 6 महीने तक। जहां तू थक कर बैठ जाएगा वहां ये उतर के फिर तुझे दोबारा तो उड़ान नहीं बनेगी, ये गोली निकाल के खा लेना फिर उड़ान शुरू करना। कहते उसने उड़ान शुरू की समंदर पर, तो समंदर में 6 महीने तक उड़ता रहा। कितनी रफ्तार से कबूतर उड़ता है, उसको कई पेड़ पौधा नजर नहीं आया, एक जगह उसको एक पहाड़ नजर आया। उसने पहाड़ समझ के अपनी परवाज को डाउन कर दिया, टेम्पर लैंड पान वो तुम्हें बोन। अब जब वो मछली की पीठ पर बैठ गया तो थोड़ी देर के बाद मछली ने ऐसे किया, सुनो क्या लोग कसम। तो दोनों की बातें हुई, फिर दोनों की क्या हुई? जिसको कबूतर मैंने तो ये क्या है, क्या हो रहा है? तो मैं तो मछली हूं, तू कौन है? तो मैं कबूतर हूं। तो तू कहां से आया? उसने कहा मैं तो बहुत दूर से आया हूं, 6 महीने का सफर करके आया हूं, 6 महीने पहले से मेरी परवाज शुरू थी, यहां मैं पहुंचा हूं। कहा अच्छा? कहा हाँ। कहा तो समंदर कितना है? कहा समंदर में बड़े बड़े जानवर है, मैं सबसे डरकर समंदर के किनारे पर बैठी हूं। क्या बताया? मैं समंदर में बड़े बड़े जानवर हैं जो मुझे भी निगल देते हैं, समंदर के किनारे पर बैठी हूं। कहा अच्छा? कहा मैं तो 6 महीने उड़ान करके आया हूं। कहते हैं मछली ने कहा चलो मैं आपको 1 मिनट में पहुंचा देती हूं। कहते हैं मछली ने करवट बदली सुलेमान अलैहिस्सलाम को छोड़कर, जहां से उसने छोड़ा था तो वहां छोड़ दिया करवट बदलने से। तो हम क्या समझते हैं ऐशवारा, ऐशवारा बर्ड,
वारा मालदार, वारा दीनदार, वारा ताकतवर, वारा कादवेल, वारा फलीनी, हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। तो यहां से यहां तक उन्होंने, मछली ने करवट बदली, कबूतर की 6 महीने की मुसाफत खत्म हो गई। 6 महीने की क्या हो गई? मुसाफत खत्म हो गई। तो ये है मसला। कहते हैं दूसरी एक अमीर ने मछली पकड़ी तो घर, उसके घर के सहन में एक होज था, होज। अब मछली को होज में डाला तो वहां मेंढक भी था। क्या था? मेंढक था। तो मेंढक जो आग छोड़ को दम मछली मुझता को तो बोल होश दम नहीं को तो बोल से दम मुझता मैं को दाना को ना पातू तुम आग छोड़ को तो न्यासा होज बोकुन ना देखा मैंने कितना चला दम अभी तो कुछ नहीं। कहते फिर उसने पूरे मेंढक ने जो है पूरे कुएं में चला। उसने कहा मैं पूरी दुनिया में घूम के आया। तो मछली ने हंस के कहा कि तेरी दुनिया ये कुआं है, वरना दुनिया बहुत बड़ी है। वरना दुनिया क्या है? दुनिया बहुत बड़ी है। हमसे बड़े बड़े दीनदार दुनिया में मौजूद हैं, हमसे बड़े बड़े मुफस्सिर, मुबल्लिग, जो मशाइख दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जिनके रोने धोने की वजह से ये बात हम तक